आप सभी का स्वागत है एक चैनल नए चैनल पर। आज फिर से हम लेकर आए हैं भूगोल पर टॉपिक पनामा नहर और सुएज नहर में अंतर। जी हाँ, आज हम आपको सबको सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर बताएंगे। कल मैंने सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम लेकर आए हैं सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर। विषय भाग नंबर 8 में है, विषय भूगोल, अध्याय 7 परिवहन एवं संचार, सुएज नहर पनामा नहर अंतर, कक्षा 12 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सुएज नहर इधर डालेंगे, पनामा नहर इधर डालेंगे। चलिए, यह नहर संयुक्त राज्य गणराज्य के अधीन अधिकार में है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है। यह संयुक्त राज्य अरब के अधिकार में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है। दूसरा, यह नहर अधिक लंबी है। ठीक, यह नहर अपेक्षाकृत छोटी है। किससे छोटी है? सुएज नहर से। यह नहर समतल मैदान में बनी है, अतः निर्माण में कम खर्च आया है। ठीक, क्लियर। यह नहर समतल मैदान बनी है और इससे कम खर्च क्यों आया है? अगर समतल जगह बनेगा कोई चीज तो कम खर्च आएगा। और यह नहर पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, अतः इसे बनने में अधिक खर्च आया है। ठीक, फिर इस नहर द्वारा व्यापार अधिक होता है। सुएज नहर के माध्यम से इस नहर द्वारा व्यापार कम होता है। ठीक, पनामा नहर में। पांचवा देखेंगे, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर पचवीं देखिए, ये नहर आंध्र महासागर को कोल्हान सागर से जोड़ती है। क्लियर। अब मुझे सुन लीजिए जवानी, सुएज नहर पनामा नहर में अंतर। चलिए, सुएज नहर इस तरफ डालेंगे, पनामा नहर इस तरफ डालेंगे। चलिए, सुएज नहर पहला पॉइंट, यह नहर अरब संयुक्त अरब राज्य के गणराज्य में अधिकार में। इस तरफ डालेंगे पहले पॉइंट में, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में। दूसरे पॉइंट इस तरफ डालेंगे, यह नहर लंबी है। यह नहर इससे अपेक्षाकृत छोटी है। ठीक, उसके बाद इस तरफ तीसरा पॉइंट डालेंगे, यह नहर समतल मैदानों पर बनाई गई है, इसे बनाने में कम खर्च आया है। इससे दूसरा पॉइंट इस तरफ डालेंगे, यह नहर पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, इसे बनाने में अधिक खर्च आया है। ठीक, इन चौथे पॉइंट इस पर डालेंगे, इस नहर द्वारा व्यापार अधिक होता है। सुएज नहर में। पनामा नहर में डालेंगे चौथे पॉइंट में, इस नहर के द्वारा माध्यम व्यापार कम होता है। पांचवें पॉइंट में इस तरफ डालेंगे, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर इस पॉइंट डालेंगे, यह नहर आंध्र महासागर को कोल्हान महासागर से जोड़ती है। पांचों लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर आपसे हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, इससे ही रूबरू होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।